बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको स्टडी किया था। मैं थोड़ा सा उसके मतलब बता के 2-3 मिनट में फिर आगे कैरी करता हूँ इसको कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो थी उसके अंदर हम किसी भी फंक्शन स्मॉल एफ को जो स्मॉल एफ ऑफ द वेरिएबल टी यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो वेरिएबल टी में होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ऐसे फंक्शन कैपिटल एफ में जिसका वेरिएबल स्मॉल एस होगा। और फिर उसके लिए बेसिकली जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर हम स्मॉल फंक्शन एफ ऑफ टी से कैपिटल फंक्शन एफ ऑफ एस में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। और उससे आगे फिर हमने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज देखे थे। फार्मूलाई फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये जैसे टी की पावर एन के लिए था हमारे पास। फिर इसी तरह से हमारे पास एक्सपोनेंशियल के लिए था, साइन के लिए, साइन हाइपरबोलिक के लिए, कॉस के लिए, कॉस हाइपरबोलिक के लिए। ठीक है जी। तो अब आज हमारे पास ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसको हम देखें। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये देखा है कि हमारे पास इफ सी एंड सी टू, जैसे ये यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि if C1 and C2 are any two constants and F1 of S and F2 of S are the Laplace transform, यानी कि ये यहाँ से C1 and C2 are any two constants and F1 of S and F2 of S are the Laplace transform respectively of the F1 of t and F2 of t. Then Laplace of C1 F1 of t plus C2 F2 of t is equal to C1 Laplace F1 of t plus C2 Laplace F2 of t। बेसिकली हम इसके अंदर करना क्या चाह रहे हैं, करना हमने ये है कि ये जो कांस्टेंट होगा C1 इसको हम बाहर निकालेंगे और लेप्लास जो होगा वो जस्ट F1 ऑफ t के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ से C2 को भी बाहर निकालेंगे और लेप्लास जो होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जस्ट F2 ऑफ t के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है जी। और नेक्स्ट मेरे पास जो लेप्लास C1 F1 ऑफ होगा, C2 F ऑफ t, ये एज इट इज ये नीचे आप लिखोगे और C1 एज इट इज, और F1 ऑफ t जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल F1 ऑफ S में। सिमिलरली ये C2 एज इट इज आ जाएगा और जो स्मॉल F2 ऑफ t होगा वो कैपिटल F2 ऑफ S में चेंज हो जाएगा। क्लियर है जी। बेसिकली ना जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ये आगे चल के हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर ये कंसेप्ट हमने यूज करना है। सिर्फ आपने इस चीज को, ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है, आपने इसको फॉलो करना है कि स्मॉल F1 ऑफ टी से हम किस में गए हैं, कैपिटल F1 ऑफ S में, और स्मॉल F2 ऑफ टी से कैपिटल F2 ऑफ S में गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज वेरी easy topic. If a function is multiplied by exponential AAT, then transform the transform s by s minus a। अच्छा जी, इसके अंदर ना जो आपने बात याद रखनी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे आपने ऊपर वो फार्मूले देखे हैं 5-6 फार्मूले, ये वाले मैं दोबारा आपको शो करवा दूं। ये फार्मूले, ये 6 फार्मूलाज जो हैं इनमें, ये जो 6 फार्मूलाज हैं इनके अंदर हमारे पास देखें, अब जितने भी ये फंक्शन गिवन थे, टी की पावर एन है, एक्सपोनेंशियल था, साइन, साइन हाइपरबोलिक, कॉस, कॉस हाइपरबोलिक, अब इन सब के साथ अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के इफ फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय ई ए टी, then transform of the resultant is obtained by replacing s by s minus a in the transform of the original function, that is। अब ये देखें पहला कि एक्सपोनेंशियल ए टी टी रेज टू द पावर n is equal to n factorial over s minus a whole power n plus 1।
ऊपर जितने भी फार्मूले हैं उन सब में आपने करना ये है कि s की जगह पे s माइनस ए को रिप्लेस करना है। दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो फार्मूला था, लेप्लास इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s होल पावर n प्लस वन, यानी कि यहाँ पे अकेला s है ओरिजिनल फार्मूले में। तो अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो गया है, एक्सपोनेंशियल ए टी। इस एक्सपोनेंशियल ए टी की वजह से यहाँ पे अब हमारे पास जो s होगा उसको हम रिप्लेस किससे करेंगे, s माइनस ए से। तो ये s की जगह पे s माइनस ए आपने रिप्लेस करना है, होल पावर n आपने रहने देना है। ये हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी कि अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल ए टी से, अब ए टी जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो 2t, वो 3t, वो 4t, वो 5t, कुछ भी हो सकता है। आपने उसी से रिप्लेस करना है s को। जैसे अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ए टी है तो आपने रिप्लेस किया s को s माइनस ए से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता e की पावर 3t, तो यहाँ पे फिर आप s को रिप्लेस करोगे s माइनस थ्री से, तो इस s माइनस ए की जगह पे भी s माइनस थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट साइन बी टी और इसके साथ एक्सपोनेंशियल ए टी आ गया हमारे पास। तो अब आपने फौरी ये समझना है कि अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फंक्शन जो है साइन फंक्शन तो आएगा ही आएगा, इसके साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो आपने फिर उसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट करना है। जैसे ये देखें b ओवर s माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे आता है s स्क्वेयर। अगर हम ये एक्सपोनेंशियल ए टी यहाँ से रिमूव करें तो यहाँ पे जस्ट आएगा s स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल ए टी आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, s माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यानी कि अगर हमें इस तरह का कोई फंक्शन गिवन हो जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है बेसिकली, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उन दोनों का प्रोडक्ट है और हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल ए टी कॉस बी टी आ जाएगा। तो उसमें भी वही काम करना है आपने, जहाँ पे s है वहाँ पे s माइनस ए से उसको रिप्लेस करना है, और नीचे एस माइनस ए रिप्लेस करना है आपने। और नेक्स्ट जो एक्सपोनेंशियल ए टी साइन हाइपरबोलिक का आ जाएगा, तो उसमें भी आपने सेम वही कंसेप्ट है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली यही है कि हमारे पास एक स्मॉल फंक्शन एफ ऑफ टी है, ठीक है जी, कि वो फंक्शन वेरिएबल टी में होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैपिटल फंक्शन एफ में, और उसका जो जिसमें जिस वेरिएबल में वो इन्वॉल्व होगा वो होगा स्मॉल एस, यानी कि स्मॉल एफ ऑफ टी से कैप एस में हम इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हमने 6 फार्मूलाज देखे थे, सिंपल में आज के लिए ये हमारे पास फार्मूलाज हैं वाला एक्सपोनेंशियल ए टी टी रेज टू द पावर एन से लेके सारे। आपने क्या ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंशियल ए टी, कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो इन फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है जी। हम चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पे टी क्यूब माइनस वन इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी, यहाँ पे हमारे पास टी क्यूब माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी ये है। अब हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट इसको करना है, तो सिंपल है जी, आप इस फंक्शन को नाम देंगे सबसे पहले स्मॉल एफ ऑफ टी का, उसके बाद इस टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करें, टी क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज टी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी, देन ये माइनस वन इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी, देन वी हैव टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव। अब आपने क्या करना है, फंक्शन एफ ऑफ टी के साथ भी लेप्लास को इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे भी लेप्लास को इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे भी लेप्लास को इम्प्लीमेंट करना है।
मैं फिर रिपीट कर दूं जो बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं थे, कि ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जब, तो हम डी ओवर डी एक्स लगाते हैं किसी भी फंक्शन के साथ। तो इसी तरह से ये लेप्लास हमने लगाया हुआ है, ये एक ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा है। इसको ये नहीं समझना कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेप्लास मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेप्लास जो है वो एक ऑपरेटर है जो कि हम इन फंक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर है जी। अब ये जो फंक्शन है इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी। तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस टू टी, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहला फार्मूला हमारा जो है उससे हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो है टी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी, इसमें कैसे करेंगे इसको? इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट, ये जो लिखा हुआ है साथ ये वाला, कि लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन डॉट ई रेज टू द पावर ए टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टी की पावर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए होल पावर एन प्लस वन, यानी कि एस की जगह पे एस माइनस ए को रिप्लेस किया गया। क्लियर है जी। तो अब यहाँ मुझे बताएं कि जो मेरे पास ए है क्या वो माइनस टू नहीं है? माइनस टू। तो अब यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल का क्या मतलब है? एन फैक्टोरियल का मतलब है कि यहाँ पे जो एन है वो थ्री है, ये एन है आपका जो कि थ्री है, ये थ्री फैक्टोरियल आ गया। ओवर में क्या आना है जी? एस माइनस ए, ये एस लिखें, माइनस ए की जगह पे क्या आएगा? माइनस टू, ये आ गया। और होल पावर क्या आनी है? एन प्लस वन, यानी कि हमारे पास थ्री प्लस वन। एक तो चीज़ है ना इस क्वेश्चन में, आप लोग अपने रजिस्टर पे लिखें कि यहाँ पे जो n है वो थ्री है, जो t की पावर में होगा वो n होगा, e की पावर में t के साथ जो उसका कोएफिशिएंट है वो a होगा। a यहाँ पे है माइनस टू, n यहाँ पे है थ्री। तो इस फार्मूले में n की जगह पे थ्री लगाएं, a की जगह पे माइनस टू लगाएं, और n की जगह पे फिर थ्री प्लस वन। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया फार्मूला। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी की बात करें तो अब यहाँ पे वन ओवर एस माइनस ए इसका फार्मूला है। तो वन ओवर एस माइनस जगह पे क्या आएगा? ए की जगह पे माइनस टू। तो ये हमने एस माइनस इंटू माइनस टू लिखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमारे पास एस प्लस टू, और ये माइनस एज इट इज, थ्री फैक्टोरियल एज इट इज, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और होल पावर फोर। तो ये हमारे पास टी क्यू माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी जो है इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है कैपिटल एफ ऑफ एस में। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल थ्री टी टी क्यू प्लस साइन टू टी, ये एक फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी। तो हमने सबसे पहले इसको एफ ऑफ टी का नाम दिया, उसके बाद ई की पावर थ्री टी, इसको टी क्यूब से करें मल्टीप्लाई, साइन टू टी को भी ई की पावर थ्री टी से मल्टीप्लाई करें। अब हमें पता है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हमें क्या लगाना है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने ये करना है कि ओरिजिनल फार्मूले में जहाँ पे s है वहाँ पे s माइनस ए लिखना है आपने, जहाँ पे s है उसको s माइनस ए से रिप्लेस करना है आपने। क्लियर है जी। तो अब देखते हैं इसको भी। अच्छा जी, ये हमारे पास एफ ऑफ टी है, टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स। तो लेप्लास अप्लाई करते हैं इधर एफ ऑफ टी के साथ, लेप्लास इधर भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो अब इसका फार्मूला हमारे पास ये देखिए, लेप्लास ऑफ टी क्यूब ई रेज टू द पावर थ्री टी, लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर थ्री टी साइन टू टी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे मैं फिर बता दूं जो टी की पावर है वो एन है, एन यहाँ पे क्या है? ये वाला, ये थ्री, ये एन है हमारे पास। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। अच्छा जी, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी,
तो टी क्यूब डॉट ई रेज टू द पावर 3t। अब ये जो टी की पावर में 3 है ना, ये वाला 3, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। टी की पावर में ये पास n है, n स्मॉल n, और ये जो e की पावर में 3t है, ये जो 3 है ये वाला, ये 3 जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास a होता है, स्मॉल a। तो 3 फैक्टोरियल ओवर s माइनस 3 होल पावर 3 प्लस 1। तो ओरिजिनल फार्मूला अगर आप देखें तो वो क्या है मेरे पास, वो यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल है वो यही है आपके पास 3, ये वाला, ओवर एस माइनस ए क्या है, वो भी 3 है, और होल पावर n प्लस 1, तो n क्या है 3, तो 3 प्लस 1 आ जाएगा। सिमिलर जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ भी आपके पास फार्मूला सेम है। यहाँ पे क्या आता है, साइन बी टी, बी समझ लें ए समझ लें कुछ भी। तो यहाँ पे जो साइन के साथ ये वाला टी आप जरा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा ऊपर, और ये जो 3 होगा एन वाला, सॉरी ये ए होगा, ये वाला ए होगा 3 जो है, ठीक है। तो ये एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और होल स्केयर प्लस 4 हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपने जो काम करना है ना जी, वो ये है कि आपने ये जो अबव मेंशन फार्मूलाज हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। ये जो फार्मूलाज हैं आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साइन बी टी है तो बी ओवर एस माइनस ए होल स्केयर प्लस बी स्केयर, यही बी ऊपर आएगा, ये उसका स्केयर आएगा, और एस को आपने एस माइनस ए से रिप्लेस करना है। तो बेहतर जो तरीका है वो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप ऊपर वाले फार्मूलों को तैयार कर लें। ये जो 6 फार्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये सारे, ये जस्ट ये 6 फार्मूलाज को तैयार करें, और इन्हीं फार्मूलाज को देखते हुए आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के फार्मूलाज को तैयार कर लेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड कॉज हाइपरबोलिक ए टी, आपने इनको एवेल्युएट करना है जी। क्वेश्चन है जी, कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड कॉज हाइपरबोलिक ए टी। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी का ये फार्मूला है हमारे पास, ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी ओवर 2। तो इसके लिए टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव लेप्लास ऑफ साइन ए हाइपरबोलिक ए टी, तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी ओवर 2। नेक्स्ट यहाँ से साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी के लिए सिंपल आपने क्या करना है, लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। नेक्स्ट मेरे पास इसका फार्मूला जो है उसके साथ लेप्लास इंप्लीमेंट करें, करने के बाद 1/2 को बाहर निकालें, तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी, लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ए टी। अब एक्सपोनेंशियल का जो फार्मूला है वो है 1 ओवर एस माइनस ए, ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 ओवर एस माइनस इंटू माइनस ए, यानी ये जो माइनस ए होगा, एक ये माइनस होगा, और एक इसका फार्मूला वाला माइनस होगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1 ओवर एस प्लस ए बन जाएगा ये। फिर इसका एलसीएम लें, एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए, एस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो एस प्लस ए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, एस प्लस ए कैंसिल, तो एस माइनस ए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके एस माइनस ए आएगा। बाहर माइनस है तो वो अंदर इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, एस प्लस ए, माइनस एस प्लस एस से कैंसिल, ए प्लस ए क्या बन जाएगा 2a। और नेक्स्ट ये फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि एस स्क्र माइनस ए स्क्र आ जाएगा। यहाँ से इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, और ए ओवर एस स्क्र माइनस ए स्क्र आ जाएगा। तो ये अभी हमने साइन हाइपरबोलिक ए टी इसके लिए आंसर निकाला है। अब हमने चलना है कॉस हाइपरबोलिक ए टी के लिए, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और सेम जैसे ऊपर हमने किया है उसी प्रोसीजर पे ये सारा कंप्यूट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा अच्छे से देखते हैं एक दफ़ा, तो आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हमने ये कंप्लीट करना है, तो ज़रा स्पीड से इसको लेके चलना है।
तो हमारे पास एफ ऑफ टी है एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन टू टी, टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव लेप्लास एफ ऑफ टी लेप्लास ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टू टी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब आपको फौरी पता चलना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक्सपोनेंशियल के साथ ये जो माइनस नज़र आ रहा है आपको, इस माइनस का मतलब है ये -1 है और ये ए है, स्मॉल ए, देखे ना, एक्सपोनेंशियल ए टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी, तो जो ए है वो -1 है, साइन टू टी साइन बी टी, बी जो है वो 2 है। तो अब अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे गौर से देखें कि इस b की जगह पे क्या आना चाहिए 2 और a की जगह पे क्या आना चाहिए -1। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, ये देखें जी लाप्लास अप्लाई कर दिया गया है इसके ऊपर 2/s माइनस इंटू -1 होल स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, b की जगह पे 2 और a की जगह पे -1, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और इजीली हम इसको कंप्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल 3t कॉस हाइपरबोलिक 4t, तो ये भी बहुत इजी है, ये भी इजीली हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने वाला है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos t cos 2t, cos फंक्शन, ये भी cos फंक्शन है, तो इसके लिए ज़रा मेथड हम चेक करते हैं कौन सा लगेगा। कहता है जी सिंस बाय द फार्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब इसके लिए एक रेफरेंस मैं बता दूं आपको कि आप लोगों ने जाके फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स की बुक है, चैप्टर नंबर देखें 12, तो चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर उसका 10 होगा, चैप्टर नंबर 10 या 12 दोनों में से ना ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट का फार्मूला है, उसको आप प्रोडक्ट को सम में, सम को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है उसकी। तो 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा वी हैव। अब cos t cos 2t करना क्या है यहाँ पे आपने, ये हमें फंक्शन गिवन है cos t cos 2t, दो कॉस फंक्शन हैं, दोनों का प्रोडक्ट है, तो सिंपल क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 cos t 2 cos 2t इज इक्वल टू 1/2 cos t प्लस 2t, यानी कि जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे t है, जहाँ पे बीटा है वहाँ पे 2t है। क्लियर है जी। और इस तरफ वाला जो 2 है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये सारा फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दें आप, cos t माइनस 2t cos t प्लस 2t एज इट इज आ जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट ये 1/2 आपने एज इट इज लिखना है, t प्लस 2t 3t बन जाएगा, t माइनस 2t cos ऑफ माइनस t। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे cos 3t प्लस cos ऑफ t आ जाएगा। और उससे आगे हम चलेंगे तो 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर रहने दें, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जस्ट cos की और cos t की होगी बस। तो cos 3t के लिए फार्मूला है हमारे पास एज इट इज़, cos के लिए हमारे पास फार्मूला है, दोनों फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करें, करने के बाद आपके पास ये एज इट इज़ फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें जो मेन पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि स्टार्ट पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है, दो कॉस फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, ये देखें दो कॉस फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमने कोई ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें हम दो कॉस फंक्शन का प्रोडक्ट जो है उसको डील कर रहे हो और उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, अभी हमने कोई इस तरह का फार्मूला नहीं पढ़ा। तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या करना पड़ा है, फार्मूला बनाया है हमने, वो फार्मूला बना के फिर हमने उसको सॉल्व किया है। बेसिकली हमने इस तरह की कंडीशन बनानी है क्वेश्चन में कि हम वो जो अबव मेंशन फार्मूलाज हैं वो बना सकें, जब वो बन जाएंगे तो इजीली उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन क्यूब टी, ये हमारे पास आ गया जी फार्मूला, सिंस बाय द फार्मूला 3t इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी वी हैव 4 साइन क्यूब टी इज इक्वल टू दिस, तो ये भी इजीली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए टी है। तो सिंस बाय द फार्मूला cos हाइपरबोलिक 2at is equal to 2 sin hyperbolic square at plus 1, we have sin hyperbolic square at is equal to cos hyperbolic 2at minus 1 over 2। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमारे पास फार्मूला है इसका कि cos हाइपरबोलिक 2at इज इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर at प्लस 1। जो वहाँ पे फार्मूले हैं वो ये है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब यहाँ पे cos हाइपरबोलिक 2at जो होगा वो 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर at प्लस 1 आ जाएगा। और इसी से ही ये प्लस 1 जो है उस तरफ जाके माइनस को हो जाएगा और ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा साइन का। अगर यहाँ पे cos आ जाए इस तरफ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर at, तो बस यहाँ पे प्लस आपने लगाना है, बाकी सारा सेम रहेगा। ये टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो अब आपने लैप्लास अप्लाई किया है तो cos हाइपरबोलिक 2at माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। 1/2 को बाहर निकाल दें तो cos हाइपरबोलिक 2at के ऊपर लैप्लास अप्लाई करें और माइनस 1/2 यही 1/2 एज इट इज और लैप्लास ऑफ 1। तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो लैप्लास ऑफ 1 होगा वो 1 ओवर एस के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था फार्मूला जो 1 है बेसिकली वो टी की पावर 0 ही है, टी की पावर 0। ठीक है, तो टी की पावर 0 का क्या मतलब है, वहां पे है फार्मूला 1 ओवर एस माइनस ए। तो अब यहाँ पे ए क्या 0 है तो 1 ओवर एस माइनस 0, तो 1 ओवर एस आ जाएगा। ठीक है, और cos हाइपरबोलिक 2at के लिए फार्मूला जो ऊपर है वही लगा के एस ओवर एस स्क्र माइनस 4a स्क्र। तो ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 2s इंटू एस स्क्र माइनस 4a स्क्र। उसका एल्सियम लें। ठीक है जी, एल्सियम लेके ये एस स्क्र माइनस एस स्क्र से कैंसिल हो जाएगा तो 4a स्क्र ओवर 2s इंटू एस स्क्र माइनस 4a स्क्र आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखें कॉस के रेट वाला आगे क्वेश्चन आ रहा है। इन दोनों को आपने इकट्ठे करना है। ये साइन हाइपरबोलिक के रेट था और जो इससे अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है जी कॉस स्क्वायर 80, कॉस स्क्वायर 80। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 80 के लिए भी सिंपल वही आपने काम करना है। देखें वही फार्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 280 ओवर 2, इसको एफ ऑफ टी की इक्वल रखें। रखने के बाद अब इसके ऊपर आप लैप्लास अप्लाई करेंगे। 1 जो कांस्टेंट है उसके लिए जो लैप्लास है वो 1 ओवर एस। ठीक है, और cos के लिए एस ओवर एस स्क्र प्लस 4a स्क्र। ठीक है जी, सिमिलरली फिर इसका एल्सियम ले लें, एस इंटू एस स्क्र प्लस 4a स्क्र। ये हमारे पास इसका एल्सियम आ जाएगा। एल्सियम लेने के बाद ये यहाँ पे ये जो एस स्क्र है और ये एस स्क्र ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे 2s स्क्र प्लस 4a स्क्र। तो आगे बस ये इजीली हो जाएगा, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया नीचे ना, ये देखिए नजर नहीं आ रहा इस स्टेप में। तो यहाँ से ना 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये इजीली रिमूव हो जाएगा। अब कॉज हाइपरबोलिक 80 और साइन 80 इन दोनों का आ गया प्रोडक्ट, तो इसको भी देख लेते हैं। कॉज हाइपरबोलिक 80 ई रेज टू द पावर 80 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 80 ओवर 2, ये फार्मूला है इसका कॉज हाइपरबोलिक। अच्छा ना, ये जो फार्मूलाज हैं चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर का उसके अंदर ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर भी लिखे हुए हैं। तो दोनों चैप्टर्स को अच्छे से देखें और ये दोनों ये फार्मूला साइन हाइपरबोलिक के फार्मूले कॉज हाइपरबोलिक के फार्मूले सारे वहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से तैयार करें। और ये कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला कहाँ पे लगाना है जी, ये इस जगह पे, यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक 80 इसकी जगह पे फार्मूला लगाएं और साथ में क्या आ जाएगा साइन 80। अब साइन 80 जो है ना ये सिंपल ऐसी है जैसे साइन फॉर एग्जांपल हो साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा। तो यहाँ पे जो साइन 80 है इसका कोई फार्मूला नहीं बन रहा, बात समझ रहे हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो ये एज इट इज साइन 80 साथ आ जाएगा। तो अब आपने ये 2 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दें तो 1/2 इस तरह से लिखा जा सकता है ना इस फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल 80
साथ में साइन 80 आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल -80 और साथ में साइन 80 आ जाएगा। क्लियर है जी। और नेक्स्ट मेरे पास इसमें taking Laplace on both sides we have तो 1/2 as it is Laplace of e raised to the power 80 sin 80 Laplace of this। तो अब यहाँ पे आप लोग इजीली इसको उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है साथ में साइन फंक्शन है, तो यहाँ पे लगेगी हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मेथड आपको पता है कि आपने s की जगह पे s माइनस a को रिप्लेस करना है। क्लियर है जी। तो इसमें भी यही करना है, s की जगह पे s माइनस a को रिप्लेस करना है। तो ये करके आगे सिंपल, इसकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ से a है, इधर भी a है, इसको कांस्टेंट बाहर निकाल लें। ठीक है जी। और यहाँ से एस माइनस ए होल स्क्र प्लस ए स्क्र, ये सारे का सारा एल्शियम लें। एल्शियम लेने के बाद इसको ऊपर नीचे कर आगे, ये सारी इजी सी कैलकुलेशन है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन हाइपरबोलिक ए टी कॉज ए टी, ये भी वही है। साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला लगाएं, कॉज ए टी को आपने वैसे रहने देना है। टू सेम वही काम है, ये फार्मूला आ गया, ये वैसे ही है, इसको मल्टीप्लाई करें, आगे वही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं, यहाँ पे आके ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। लगाने के बाद आपने ये सिंपल सी कैलकुलेशन है उसको करके ये करना है। मतलब ये क्वेश्चन सारे सेम टू सेम, इनमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है कि जो चीज़ समझ ना आए। कॉज हाइपरबोलिक ए टी है, इसका फार्मूला ये है जी। साथ में कॉज बी टी को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि उसका कोई फार्मूला ही नहीं है। कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला को लगा के 1/2 को बाहर निकाल, इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनका बन गया जी प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, यहाँ पे प्रोडक्ट है इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। करने के बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म बन रही है, क्या ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से नहीं बनी? तो ये हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के next we will discuss about the Laplace. Here we will discuss Laplace by definition। ये टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है जी। इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है कि आज हमारा ना कंप्लीट हो जाएगा। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक इंटरवल गिवन है 0, अब इस तरफ देखें तो ये ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ से ये ओपन है, तो इसको क्लोज ओपन इंटरवल कहेंगे। द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डिनोटेड एज लैप्लास ऑफ एफ। अच्छा, जहाँ पे भी लिखा होगा ना ये लैप्लास ऑफ एफ, इसका मतलब यही है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी is the function capital F is defined by this f of s is equal to 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt। अब ये जो है ये हमारे पास लैप्लास बाय डेफिनेशन, लैप्लास बाय डेफिनेशन हमारे पास ये फार्मूला है कि जब भी आप लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की बात करेंगे तो वह हमारे पास इस फंक्शन के इक्वल आएगा कैपिटल एफ ऑफ एस के। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है कि द ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म्स द गिवन फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ द वेरिएबल टी, यानी कि जो गिवन फंक्शन होगा स्मॉल एफ वो वेरिएबल टी में होगा, इसको ट्रांसफॉर्म किस में करेगा, इनटू अ न्यू फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ द वेरिएबल स्मॉल एस एंड इज रिटन सिंबॉलिकली एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आर सिंपली कैपिटल एफ इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ स्मॉल एफ। तो ये हमारे पास पहले हमने जो फार्मूलाज किए हैं वो हमने डायरेक्ट फार्मूलाज किए थे, अब हम उनके प्रूफ करने लगे हैं। जैसे लैप्लास ऑफ वन जो था वो 1/s के इक्वल था, अब हम उसको प्रूफ करेंगे। लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n 1/s माइनस से, अब उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। अब ये देखें, वैल्यू ऑफ ब्रैकेट फंक्शन इन अ इंटीग्रल इफ देयर इज एनी ब्रैकेट फंक्शन इन द फॉर्म दिस। अब ये जो होता है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं ब्रैकेट फंक्शन। सिंपल आप एक x लिखो, x इज अ वेरिएबल, x के साथ आप क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगा दो, यानी कि जैसे आप कह सकते हो बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट, यानी कि बड़ी ब्रैकेट जो होती है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास किस में है, ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में। तो ये ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में टी लिखा हुआ है,
अब वो कह रहा है कि इफ देयर इज एनी ब्रैकेट फंक्शन इन द फॉर्म दिस is in definite integral, then the value of that bracket is वन लेस देन द अपर लिमिट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप ब्रैकेट फंक्शन को सॉल्व करोगे तो उसमें आपने वन लेस देन द अपर लिमिट, जो भी अपर लिमिट होगी उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोबारा सुन लें मेरी बात, उसमें से वन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज, अब इस रिजल्ट को आपने अच्छे से समझना है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट है ए टू ए प्लस वन, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट ए प्लस वन है, और यहाँ पे जो टी है वो एक ब्रैकेट फंक्शन है, साथ में डी टी। तो अब यहाँ पे ए टू ए प्लस वन लिमिट आपके एज इट इज है, यहाँ पे ए लिख दिया है। इसका क्या मतलब है? इस ए प्लस वन में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो अपर लिमिट है उसमें से वन को करना है। ये देखिए ब्रैकेट इज वन लेस देन द अपर लिमिट, अपर लिमिट में से वन को सब्ट्रैक्ट करना है, वन लेस करना है। वन लेस का मतलब है वन सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने वन सब्ट्रैक्ट किया, ए प्लस वन माइनस वन करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? ए के। तो ये इस तरह से ब्रैकेट फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अब ये जस्ट उसने एक इन जनरल फार्मूला में बताया कि आपने इसको कैसे डील करना है। जब हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चंस में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ये एक्चुअली इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन। अब ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन हमें गिवन है और हमने इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइंड करनी। देखें हमने पहले जो फार्मूला लिखा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन, तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ वन। लेप्लास वन जो तुम्हें पता है कि वो वन ओवर एस की इक्वल है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि वो कैसे वन ओवर एस की इक्वल आता है। क्लियर है जी? तब ये देखें कि let f of t is equal to 1, taking Laplace on both sides we have Laplace of f of t is equal to Laplace of 1. Next, Laplace of f of t is equal to 0 to infinity e raised to the power minus st dot 1 dt, और साथ में बाय डेफिनेशन। अब मैं ऊपर दोबारा चलता हूँ, तो इसका फार्मूला क्या है एक्चुअल में। इस फार्मूले को गौर से देखें। ये जो कैपिटल एफ ऑफ एस है ना यहाँ पे आपका, इसको आप यूं समझें कि ये लप्लास ऑफ एफ ही लिखा हुआ है। ये लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एस के इक्वल है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। इतना जो पोर्शन है ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिक्स है। ये एफ ऑफ टी जो है ये हर दफा चेंज होगा आपका, ये बात आपने बस ध्यान में रखनी है। अब ये यहाँ पे देखें आप दोबारा, ये देखें जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, मैंने कहा था ये फिक्स है, ये एज इट इज आपने लिखना है। ये लिखा डॉट वन डी टी। वन क्या है? वो एफ ऑफ टी नहीं है, तो एफ ऑफ टी वन था तो वन आपने यहाँ पे लिखना है, डी टी आ जाएगा। अब इससे आगे क्या करना है? ये वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ये ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी रह जाएगा। अब इसके साथ आपने क्या करना है? सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? ई रेज टू द पावर माइनस एस टी ओवर में क्या आ जाएगा? माइनस एस, और लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। अच्छा जी, ये जीरो टू इन्फिनिटी जो इंटीग्रल है ये प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर है? द करेक्ट आंसर इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये प्रॉपर है ये। चलो मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। ये वाला जो है डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें आपको कोई ना कोई लिमिट गिवन होती है। तो ये जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट गिवन है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो अब यहाँ पे ई रेस टू द पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस है, और लिमिट जो है वो जीरो टू इन्फिनिटी है। तो अब यहाँ पे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एस। ये माइनस एस जो है उसको बाहर निकाल दें तो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी बचेगा। अब इस पे अपर लिमिट लगाएं। अच्छा यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स उसने शॉर्ट किए हुए हैं। ई रेज टू द पावर माइनस एस टी जो है इसकी जगह पे आप लिमिट लगाओ टी की जगह पे, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और फिर बन जाएगा ई की पावर जीरो। ई की पावर जीरो हो जाएगा वन के इक्वल, और वो जो दूसरा होगा कंसेप्ट वो वन ओवर इन्फिनिटी जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। ये मैं आपको ना खुद से करके जो है ना ये प्रूफ यहाँ से थोड़ा सा उसने जो है ना वो डायरेक्ट किया होगा, तो ये मैं आपको कर देता हूँ। अभी अभी हम 10-15 मिनट की एक और क्लास रखते हैं, इसके बाद टाइम थोड़ा पीछे,
तो ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s जो है ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से आगे देखें, कंप्यूट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर n। तो इसका भी फार्मूला हमने पहले पढ़ लिया है, तो इसको हम अब यहाँ पे देखने लगे हैं कि वो कैसे बना है। तो उसके लिए भी बाय डेफिनेशन इसको करेंगे सेम, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n, 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस एस टी डॉट टी रेज टू द पावर n dt बाय डेफिनेशन। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से ये पोर्शन जो है ये हमेशा सेम रहेगा। ये देखें, ये पोर्शन सेम है आपका, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टी रेज टू द पावर n, आपका एफ ऑफ टी हर दफ़ा बदलेगा, तो वो चेंज हो रहा है। अब गौर करें तो यहाँ पे t की पावर n और e रेज टू द पावर माइनस एस टी, ये दोनों हमारे पास फंक्शन हैं और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। जब प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तब हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर बाय पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन t की पावर n, वैसे e की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन माइनस 0 to infinity और e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस डॉट, अब इसके ऊपर क्या लगेगी इसका हम लेंगे डेरिवेटिव t की पावर n का। तो पावर नीचे और आगे फंक्शन पावर में से एक माइनस कर दें dt। नेक्स्ट ये t की पावर n, 0 माइनस 0, ये सब कुछ उसने क्लियर कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये सारा 0 माइनस 0 बन जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ये n, ये वाला n और ये s बाहर निकाल दें और 0 to infinity की पावर माइनस एस टी डॉट टी रेज टू द पावर n माइनस 1 डी टी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये सिंपल ये 0 माइनस 0 हटा दें यहाँ से, बस ये 0 माइनस 0 0 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में उसको ना लिखें, n ओवर s आ जाएगा, 0 to infinity आ जाएगा, e की पावर में माइनस एस टी, टी रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1 डी टी। अब इस सारे एक्सप्रेशन को डायरेक्ट उसने लिख दिया है लैप्लास ऑफ टी की पावर n माइनस 1। तो बिल्कुल ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो चीज़ है ये फिक्स है, ये इतना, और ये आपके पास एफ ऑफ टी है। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमने लिख दिया है, वो इसकी इक्वल आएगा। तो अब थोड़ा सा आगे एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ। तब यहाँ पे लैप्लास ऑफ टी n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर s लैप्लास ऑफ टी n माइनस 2, यानी कि इसी को देखते हुए उन्होंने ये रिजल्ट लिख दिया है। अब हमें जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है, हमें ये फाइंड नहीं करना कि ये कैसे आया, जस्ट इसके बाद ये रिजल्ट बना है और उसने क्या लिखा है, फ्रॉम 1, इसी 1 से उसने ये रिजल्ट लिख दिया। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे t की पावर n है, तो यहाँ पे है t की पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे अगर n होगा तो इस तरफ होगा n माइनस 1, उस n में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो n माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ n माइनस 1, तो फिर यहाँ पे एक और सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, n माइनस 2, यानी कि उससे एक नंबर कम आना चाहिए। ये आपने ज़हन में रखना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल n माइनस 4 है, t की पावर में n माइनस 4, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, n माइनस 5, उससे एक नंबर कम, क्योंकि जो n माइनस 4 है ये n माइनस 5 से क्या है, बड़ा है। n माइनस 4 n माइनस 5 से बड़ा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी नंबर है इससे एक नंबर यहाँ पे कम पड़ा होगा, लेस देन 1, एक नंबर कम। तो अब यहाँ पे बस आगे यही सारी टर्म्स चलनी है। यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 2, और वही, अच्छा यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे क्या है, n, ये दोनों सेम है ना, तो फिर यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, n माइनस 1। जस्ट ये t की जो पावर एक ये और एक ये, इनमें एक नंबर कम रखना है आपने इस तरफ, और यही इसका पैटर्न है। बस ऐसे आपने आगे चलते जाना है। ये देखें, अब ये n माइनस 1 ओवर एस ये एज इट इज लिखें यहाँ पे, और इसके ऊपर जब आप दोबारा से लगाओगे लैप्लास ऑफ t की पावर में n माइनस 1 प्लस ऑफ t रेज टू द पावर n माइनस 2, अब यहाँ पे जब आप इसके ऊपर दोबारा से लैप्लास अप्लाई करोगे तो आपने सेम इसी इक्वेशन 1 को फॉलो करना है। तो उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट पे तो आएगा n माइनस 2 ओवर एस, और आगे जो लैप्लास होगा वो उससे एक नंबर कम, ये n माइनस 2 है तो वहाँ पे क्या होगा, n माइनस 3, एंड अप टू सो ऑन।
आगे चल के n-3/s आएगा और उससे एक नंबर फिर यहाँ पे कम n-4 हो जाएगा। एंड इसको कंटिन्यू करते जाएं तो n-4, n-5, n-6 अप टू सो ऑन चलते चलते वो क्या बन जाएगा, लैप्लास ऑफ t रेज टू द पावर 1। लैप्लास ऑफ t रेज टू द पावर 1, बिकॉज यहाँ पे जो n-4 है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब वो डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब एक टाइम आएगा जब वो 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो जब वो 1 बन जाएगा तो वहां पे मेरे पास लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 1, यानी कि लैप्लास ऑफ टी वो किसके इक्वल होगा, 1/s के। और अगर यहाँ पे टी की पावर 1 है तो उससे एक नंबर कम, यानी कि 1 - 1 वो क्या होगा, 0। तो लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 0। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये सारी सेम टू सेम टर्म्स चलती जाएंगी, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस। तो एस 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 ये हमारे पास अप टू सो ऑन है। कंटिन्यू ऊपर n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन 3, 2, 1.1/s ये कंटिन्यू है। अच्छा, एक और बात जरा ध्यान में रखिएगा, ये जो t की पावर 0 है ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो लैप्लास ऑफ 1 जो होगा वो क्या आएगा, 1/s। ये वो वाला 1/s उन्होंने एंड पे लिखा होगा। क्या ये ऊपर फैक्टोरियल की फॉर्म नहीं बन रही, ये यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर्म। हमें पता है कि जो n फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल होता है, n × n-1, n-2, n-3, n-4 अप टू सो ऑन 3, 2, 1। ये चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर सबसे पहले पेज के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है फैक्टोरियल की, आप उसको काइंडली अच्छे से देखें। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन बन गई है हमारे पास। फैक्टोरियल की डेफिनेशन को याद करना बहुत ईजी है। सबसे पहले जो नंबर लिखा होगा उससे अगला नंबर उससे एक नंबर कम होगा। जैसे 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 5 के बाद क्या आएगा, 4, उससे एक नंबर कम, 4 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। क्लियर है। तो अब यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल जो भी स्टार्ट पे नंबर होगा उसी का फैक्टोरियल होगा। तो अब यहाँ पे क्या, n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर यहाँ पे बात स्टार्ट हो रही होती n से, यानी कि स्टार्ट पे n फिर n-1, n-2, n-3 इस तरह से आता, तो फिर यहाँ क्या लिखते, n फैक्टोरियल। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, n-1 से, तो इसलिए यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल आ गया। और ओवर में ये हमारे पास एस 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 ये एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, एस की पावर में n-1। क्लियर है जी। तो अब यहाँ पे मेरे पास डॉट 1/s आ जाएगा और यहाँ तक ये हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे n-1 है, ये s की पावर 1 है, तो ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट s की पावर n रह जाएगी। तो अब यूजिंग 2 in 1, इस रिजल्ट नंबर 2 को कहाँ पे यूज़ करना है, 1 में। तो 1 में आपको ये देखें लैप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n-1 नज़र आ रहा है ना, इसकी जगह पे ये रिजल्ट इम्प्लीमेंट करें, ये वाला रिजल्ट n-1 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n। तो ये जस्ट यहाँ पे लगा दें आप, सेकंड प्लेस पे लगा, जब लगाएंगे तो अब ऊपर देखें ये n है, फिर n-1 फैक्टोरियल है, ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के। ठीक है, और नीचे s की पावर ये 1 है, इसकी n है, तो n+1 हो जाएगा, यानी कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि बेसिस अगर सेम है, बेसिस बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो वो पावर ऐड होगी तो n+1 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। लैप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1। आगे जो फार्मूला है, कंप्यूट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी, ये आप लोगों के लिए होम टास्क है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने इसको कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, जहाँ पे लैप्लास है यानी कि एफ ऑफ टी है फंक्शन, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ए टी लगा दें, इसकी पावर्स को ऐड कर लें। जब पावर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास a-s ऑफ टी आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन के लिए वही पुराना प्रोसीजर, बहुत ईजी हो जाएगा ये। 1/a-s ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लें, अपर लिमिट लगाएं, लोअर लिमिट लगाएं, लगा के -1/a-s आएगा नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर से आपने माइनस को कॉमन लेना है, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +1/s - a हो जाएगा लैप्लास ऑफ f ऑफ t। f ऑफ t किसके इक्वल था,
एक्सपोनेंशियल ए टी के। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ए टी का जो लेप्लास है वो हमारे पास क्या आएगा, 1/s-a। ठीक है जी। सिमिलरली कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी sin ए टी। तो ये भी आप लोगों ने करना है, बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें cos ए टी। अब एक बात ध्यान में रखें कि ये जो सारे प्रूफ हम कर रहे हैं ये हम बेसिक उसकी जो डेफिनेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन। ये देखिए यहाँ लिखा है बाय डेफिनेशन। तो e की पावर में माइनस एस टी कॉज ए टी। ऑब्वियसली यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स फार्मूला। तो बाई पार्ट्स फार्मूला लगा के कॉस फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट चलते जाएं। और यहाँ पे आपके पास ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बाहर भी माइनस है तो फिर माइनस। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस ए ओवर एस है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए टी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। ये सारा कुछ सेम है, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे पास, ये बाई पार्ट्स फार्मूला ये लगा के अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाए करते करते ये सारा जो फंक्शन था इसको हमने स्टार्ट पे आई का नाम दिया है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ए ओवर एस और साथ में आई आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो ए स्केयर ओवर एस स्केयर साथ में आई, ये माइनस में है, इसको उस तरफ ले जाएं लेफ्ट साइड पे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आई कॉमन लें तो 1 + ए स्केयर ओवर एस स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आप एलसीएम लें एस स्केयर, तो एस स्केयर को 1 से करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो सकता है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एस स्केयर ऊपर हो जाएगा एस स्केयर प्लस ए स्केयर नीचे हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आई जो था, आई स्टार्ट पे मैं आपको दिखा दूँ ये किसके इक्वल हमने रखा था। ये देखें, सपोज आई इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो एंड पे हमने रिप्लेस कर दी है, ये इस आई की जगह पे वही ओरिजिनल रिजल्ट जो था वो रिप्लेस किया। तो एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है जी। और उसके बाद दस इक्वेशन ए बिकम्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन ए है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, ये हमने कॉज के लिए किया है, अब हम साइन के लिए सेम स्टेप्स को आपने रिपीट करना है और ये आपने फार्मूला कंप्लीट कर लेना। कुछ इसमें चेंज नहीं है, हर चीज़ सेम टू सेम, बस प्लस माइनस की चेंज आएगा। अब ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। अब ये ब्रैकेट फंक्शन है। ब्रैकेट फंक्शन में आपको स्टार्ट पे बता चुका हूँ कि ब्रैकेट फंक्शन में हमने करना क्या। मैं अगेन एक दफ़ा ज़रा आपको दिखा दूँ। कितने बच्चे हैं जी, 21 है। चलें आप लोग इसको अच्छे से सुने। ये ब्रैकेट फंक्शन के लिए जी, ये देखें ब्रैकेट फंक्शन के लिए जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, 1 < द अपर लिमिट। अपर लिमिट से 1 आपने लेस करना है कि यहाँ पे a+1 है तो यहाँ पे a आएगा फिर, बस ये ज़हन में रखना है आपने। अगर यहाँ पे a+2 होता तो यहाँ पे क्या आना था a+1, यहाँ पे a+3 है तो यहाँ पे क्या आएगा a+2, उससे एक नंबर कम लिखना है आपने, बस 1 को लेस करना है आपने। तब वो जो ब्रैकेट फंक्शन है उसको हम कंप्यूट करने लगे हैं, तो अब आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये देखिए जी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, तो और ये ब्रैकेट फंक्शन है, तो टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ टी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको कहा था ये चीज़ जो है ये सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हर दफ़ा आपका एफ ऑफ टी चेंज होगा बाय डेफिनेशन। अब ये है ब्रैकेट फंक्शन, तो अब जरा देखें इसको। अब उसने क्या कहा है, लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी का मतलब यह है कि 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। ये रियल लाइन के ऊपर जो आपकी राइट साइड है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो उसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7, ये सारे नंबर आएंगे 0 टू इन्फिनिटी के बिटवीन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको पीसेस में डिवाइड किया, 0 टू 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4 करके आगे क्या किया, 3 डॉट लगाने हैं। इसका मतलब क्या, अप सो ऑन इन्फिनिटी तक। आप इसके एंड पे लिख सकते हैं एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो लिखा जा सकता है। ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डॉट टी, ये देखें ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डॉट टी
टी ब्रैकेट फंक्शन एज इट इज। अब हमने ये पढ़ा है कि हमें यहाँ पे वन लेस करना है। वन लेस का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे ऊपर वन लिखा है अपर लिमिट वन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वन माइनस वन जीरो। यहाँ पे टू है तो इसमें से वन लेस कर दें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वन। यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए टू। यहाँ पे फोर है तो वन लेस करके थ्री। तो ये देखें, वन है तो जीरो आ गया, टू है तो वन आ गया, थ्री है तो टू आ गया, फोर है तो थ्री आ गया। तो ये ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब हम पहुंचे हैं इस स्टेप पे, तो इसके बाद ये जीरो है तो ये सारे जीरो हो जाएगा। ये ई रेस टू द पावर माइनस एस टी वन से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। ये प्लस टू कांस्टेंट बाहर निकाल दें, थ्री कांस्टेंट बाहर निकाल दें। तो अगर गौर फरमाएं तो यहाँ पे भी वन से टू है लिमिट, यहाँ से टू से थ्री है, यहाँ थ्री से फोर लिमिट है। तो बस आपने इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस एस टी ओवर माइनस एस आ जाएगा, और माइनस एस टी ओवर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। वन से टू, थ्री से टू, थ्री से फोर, ये सारी लिमिट्स लगाएं। तो ये बच्चों आप लोगों ने करना है, बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। माइनस वन ओवर एस को बाहर निकाल दें। एक बात याद रखें, जो लिमिट है वो जस्ट टी की जगह पे इम्प्लीमेंट होनी है, क्योंकि यहाँ पे एस जो है वो एक कांस्टेंट है। एस पे नहीं लगाना आपने, आपने इसको किसकी जगह पे लगाना है, टी की जगह पे। टू अपर लिमिट जो है वो टी की जगह पे लगानी है, लोअर लिमिट वन टी की जगह पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, ये लगा के सारी कैलकुलेशन आपने करनी है अच्छे से। ये देखें सारा कुछ इजीली इसको सॉल्व करके, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये माइनस ई की पावर माइनस एस है, माइनस ए की पावर माइनस टू एस है ये सारा। तो अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस बाहर निकाल दें, वो माइनस अंदर वाला और ये बाहर वाला, तो आपस में क्या हो जाएंगे प्लस वन ओवर एस, और ये सारा प्लस में आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हमने डायरेक्ट ही लिख दिया ई की पावर माइनस एस ओवर वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस। तो ये इसकी सीरीज है, ये सीरीज है ना इसकी, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये उसकी सीरीज को हमने लिखा है। ठीक है, तो वन ओवर एस ई रेज टू द पावर माइनस एस ओवर एस इंटू वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया ब्रैकेट फंक्शन को। आप इस अक्सर बच्चे अब सोच रहे होंगे कि ये सारा जो है ये सीरीज थी एक प्लस में, इसको ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर आपने इसका आंसर निकालना है तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का, उसमें देखें जाके सीरीज का टॉपिक, आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आपने करना क्या, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो आपने सेकंड टर्म को प्रीवियस टर्म पे करना है डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगी कॉमन रेशियो आर, वो आप यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो, वो सेम आ रही है। ठीक है, तो फार्मूला होगा ए वन ओवर एस माइनस ए वन ओवर वन माइनस आर वन माइनस आर, ए वन ओवर वन माइनस आर। तो रेशियो आपकी क्या है आर ई रेज टू द पावर माइनस एस, और ए वन क्या है, ए वन है फर्स्ट टर्म, तो वो है ई की पावर माइनस एस। ये वन फिक्स होगा तो आपके पास इजीली ये बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों ने खुद करना है, 17, और ये जो 27 है ये करना है आप लोगों ने। ये पूरी फाइल हमने कंप्लीट करनी है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है जी।